हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आज मैं हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं डेली के 2 वीडियोस डालूँगी। एक वीडियो मैं डालूँगी शॉर्ट्स में, एक वीडियो डालूँगी मैं फुल लेंथ वीडियो। तो आपको दोनों ही वीडियो देखनी है, ठीक है? और क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो फुल लेंथ के होते हैं, उन्हें पूरा एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। वो शॉर्ट्स में 1 मिनट के अंदर कवर हम उसे नहीं कर सकते। शॉर्ट्स के अंदर हम जैसे कि कुछ फॉर्मूले हैं या कोई डेफिनेशन है तो वो हम कवर करेंगे, ठीक है? तो आप इसको भी ज़रूर देखिए और शॉर्ट्स की वीडियो भी ज़रूर देखिए। और हाँ, साथ ही साथ अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। Terms of trade is one of the measurement of gains from international trade to a particular country. टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? हम मेज़र करते हैं कितना गेन हुआ। जैसे हम कोई ट्रेड करते हैं, 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड्स होता है तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। तो हमें कितना गेन हुआ, अगर मान लो कि हम किसी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड हम क्यों करते हैं? ताकि हमें गेन हो। तो जितना भी हमें गेन होता है उसको हम मेज़र करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड में, ठीक है? टर्म्स ऑफ ट्रेड के थ्रू। जो बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, वो बार्टर जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम किसने कॉइन किया था? एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, फ्रैंक विलियम टॉसिंग। अपनी बुक में 1927 इंटरनेशनल ट्रेड उनकी बुक आई थी, तो उसमें उन्होंने इस कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस किया था, ठीक है? फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया था। जो उनका लियर जो वर्जन है इस कंसेप्ट का, ट्रेस बैक टू द इंग्लिश इकोनॉमिस्ट। उन्होंने इससे पहले जो ट्रेस किया था, अर्ली वर्जन जो था इसका, रॉबर्ट टॉरर ने दिया था अपनी बुक में, द बजट ऑन कमर्शियल एंड कॉलोनियल पॉलिसी 1844 में। और जो कंसेप्ट है उसको और ज़्यादा रिफाइन किया था, रिफाइंड फॉर्म में लाए थे जॉन स्टॉट मिल अपनी ऐसे जो था उनका लॉ ऑफ interchange between nations and the distribution of gains of commerce among the countries of the commercial world। तो ये इनका ऐसे था एक, उसमें इन्होंने ये रिफाइंड फॉर्म में दिया था। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम कॉइन किया था, किसने किया था? टॉसिंग ने किया था। अगर आ जाएगा बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया था, तो अब टॉसिंग का नाम टिक करके आएंगे। अगर आपको कोई कंपटीशन में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के जितने भी मोस्ट ऑफ द कंपटीशन होते हैं, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, कुछ डिफरेंट टाइप कंसेप्ट्स होते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड में, तो वो देख लेते हैं, ठीक है? क्या क्या होते हैं? नेट बार्टर, ग्रॉस बार्टर, सिंगल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये डिफरेंट राइटर्स इन्होंने दिए हैं, तो देख लेते हैं। दोज टर्म्स ऑफ ट्रेड दैट रिलेट टू द रियल रेशो, जो रियल रेशो से रिलेट करते हैं ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज बिटवीन द कमोडिटीज़। तो वो कौन से इस ग्रुप में आते हैं? कौन क्या है? सबसे पहला ए, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, बी, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, सी, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। अभी हम इसको पूरा अच्छे से समझेंगे, ठीक है, विद फॉर्मूला और किसने इसको दिया है। सेकेंड है, दोज टर्म्स ऑफ ट्रेड दैट रिलेट टू देयर इंटरचेंज बिटवीन द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। वो है ए, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, बी, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। थर्ड है, दोज टर्म्स ऑफ ट्रेड दैट इंटरप्ट द गेन्स फ्रॉम ट्रेड इन टर्म्स ऑफ देयर यूटिलिटी एनालिसिस। वो आएंगे फर्स्ट ए, कॉस्ट टर्म्स, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, बी, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो फर्स्ट है नेट बार्टर और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है? सबसे पहला इसे दिया था फ्रैंक विलियम टॉसिंग ने, इंट्रोड्यूस किया था इस कंसेप्ट को ऑफ नेट बार्टर या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसके 2 नाम हैं, नेट बार्टर और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो मान लीजिए अगर एग्जाम में नेट आता है या फिर कमोडिटी आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? हिज नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉपुलरली कॉल्ड कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका जो फॉर्मूला है वो है कि रेशियो बिटवीन इम्पोर्ट प्राइस एंड एक्सपोर्ट प्राइस कैन बी रिटन एज, हम उसको लिख सकते हैं टी सी इज इक्वल टू, टी से दिखाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को, ठीक है? ये है टी सी इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स है यहाँ पे इम्पोर्ट प्राइस, पी एक्स एक्सपोर्ट प्राइस, पी एम इम्पोर्ट प्राइस, ठीक है?
यहाँ पे इसका दिया भी है TC इज इक्वल टू नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, PX प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी, प्राइस ऑफ इंपोर्ट कमोडिटी, ठीक है। When this concept of net barter terms of trade is applied more than one export or import and import commodity, तो हम यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट प्राइस एंड इम्पोर्ट प्राइस इंडिसेस। जब एक से ज़्यादा हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इंडिसेस वाला कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट के लिए हम कोई गुड्स यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पे TC इज इक्वल टू PX1 डॉट PM1 PM0 और PX0, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है। TC दिखा रहा है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को, PX1 दिखा रहा है प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट फॉर एनी गिवन ईयर, PM दिखा रहा है यहाँ पे PM1 प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ एनी गिवन ईयर, PX0 दिखा रहा है प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट फॉर बेस ईयर, PM0 दिखा रहा है प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट फॉर बेस ईयर, ठीक है। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग किस तरह से इसका क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देखना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सबसे एक तो एक मिनट, तो एक तो किसने दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो पूछेंगे फ्रैंक विलियम टॉसिंग, इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम के लिए। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए फ्रैंक विलियम टॉसिंग का नाम कि इन्होंने नेट बार्टर और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया था। सेकेंड थिंग क्या होता है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका बता रही हूँ, थियोरेटिकल है फिर तो आप पूरा ही लिखेंगे, पूरा इससे लिखेंगे क्या होता है, कैसे रेशियो होता है, डेफिनेशन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, अच्छे से पूरा एक्सपेंड करके बताएंगे। थोड़ा बहुत हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी चलेंगे तो दोनों का कवर हो जाएगा, ठीक है। TC इज इक्वल टू PX अपॉन PM, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको वैल्यू सब दी होती है, आपको सिर्फ पुट करना होता है, इसमें सिंपल सा चीज़ करनी होती है, ठीक है। तो उसको इसके बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो उसमें आपको मोस्टली इससे रिलेटेड फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, as the price index of import and export for the base year will always be equal to 100, हमेशा 100 रहेगा base year. The term PMO upon PXO in the formula will be equal to 100 upon 100 is 1, ठीक है। उसके यहाँ पे दे रखा है एक क्वेश्चन जहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं सपोज दैट द ईयर 1960 is 100 and 1988 द प्राइस इंडिसेस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट उस टाइम पे 120 है एंड 160 है। तो आपको नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा ये निकालना है। फॉर्मूला रखेंगे TC, आपको पता है बेस 100 है यहाँ पे लिखा है जो कि 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। 160 अपॉन 120 जिसका रेशियो 1.33 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि 1988 में द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूवमेंट शो किया 33% ओवर द बेस ईयर। तो ये एक शॉर्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको। उसके बाद हम ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड पे आ जाएंगे। सो गाइस ऐसा करते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, तो आप सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखिए, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और पसंद आई और भी जो हम सीरीज़ निकाल रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे दे सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।